अगला प्रश्न है, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है, इसलिए कहा जाता है कि संगठन में जाना जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा धीरे धीरे कमजोर बन जाती है। कहाँ जाना है? मधुबन, या जहाँ पर गीता का पाठ होता है। तो कौन कमजोर हो जाती है? शरीर तो नहीं कमजोर होता, कौन कमजोर हो जाती है? आत्मा कमजोर हो जाती है। आत्मा का कमजोर होने का मतलब क्या है? हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, हम जिस उद्देश्य के लिए हमने त्याग किया, हम बढ़े आगे के लिए, कदम बढ़ाया, वो उद्देश्य हमको प्राप्त ना हो पाए, उसमें कमजोरी आ जाना, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, पता नहीं सतो प्रधान हो भी पाएंगे, पता नहीं बीज रूप स्थिति बनेगी भी कि नहीं बनेगी, है ना। ये सब बातें होती हैं, तो इसलिए आत्मा की कमजोरी की बात करी जाती है। अब आत्मा दूसरे के तो हाथ में है नहीं, हमारी मन बुद्धि दूसरे के हाथ में तो है नहीं कि दूसरे के साथ बैठ जाए तो वो हमें ताकत दे देगा। बात समझिएगा, जब संगठन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिल में ये भ्रम रहता है कि 2 4 10 इकट्ठे हो जाएं तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। यदि ऐसा हो गया होता तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो करोड़ों की संख्या में लोगों को लेके बैठे हैं, कोई परिवर्तन तो नहीं हो पा रहा ना। क्योंकि जो हमारे हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कोई वो नहीं इकट्ठा करने का प्रयास किया है कि हाँ हजारों लोगों को लेके चले हों, चलो भाई आओ हम सब मिलके पुरुषार्थ करें। नहीं, पुरुषार्थ वास्तव में आत्मा का विषय है, अपने अकेले खड़े हो पाने का विषय है। आज यहाँ तुम कितने भी लोगों को खड़े होकर बैठ जाओ कि हाँ भाई हम 10 20 25 हजार इकट्ठे हैं, ये कोई संगठन नहीं होता। कारण पुरुषार्थ आत्मा का होता है, और आत्मा सदैव ही अपनी होती है। हम अकेले होते हैं, मरेंगे सो अकेले, जहां भी पैदा होंगे सो अकेले, अकेले ही पैदा होंगे, कोई साथ में तो जाने वाला नहीं है। कि कभी 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 लोग ऐसी गलतफहमी पाल लेते हैं, हम भाई लक्ष्मी बन जाए तुम नारायण बन जाओ, क्या पता है साथ साथ पैदा होंगे। तो ऐसे भी लोग भ्रम पाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा संगठन क्या है, इसीलिए कह दिया कलयुग में संगठन की शक्ति का कलह कलेश इतना बढ़ गया है, चारों तरफ से तुम लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकते हो। तुम केवल स्वयं अपने लिए ही दृढ़ निश्चयी हो सकते हो, आत्मविश्वासी हो सकते हो। बस इकट्ठे कर लेने से यदि संगठन बन गया होता तो फिर क्या बात थी। टूटते नहीं, संगठन तो वो संगठन है संपूर्ण गांठ जिसकी बंध जाए, जो टूटे ना। ये मनुष्यों से, ये लोगों से बना के गांठ क्या आज है कल टूटनी ही है। इसीलिए कलयुग में संगठन की शक्ति बताई, तो किससे संपूर्ण गठन करेंगे जिसमें शक्ति हो? ये लोगों से, 10 20 50 लोगों को इकट्ठा करने से नहीं, उनमें संपूर्णता नहीं है। संपूर्णता तो मात्र शिव में है, शिव में ही शिव की शक्ति समाई हुई है, शवों में नहीं। वो सब तो मुर्दे हैं, जिनको इस बात की जागृति ही ना हो कि शिव कौन है, वो तो शव ठहरे, उनकी क्या शक्ति काम आएगी? हजारों मिलके भी एक हो जाएं, उनका कोई संगठन नहीं कहलाता है। इसीलिए कहते हैं संपूर्ण गठन, संपूर्णता मात्र शिव ही है और किसी में नहीं, क्योंकि उसी को बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। वो ही सत्य, ऐसा सत्य है जो हमें जान लेने से हमारा कल्याण होगा, जो जान लेने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। और कितना भी किसी से गठन कर ले, होगा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसी स्टेज चाहिए? नाम भी दे देते हैं, जहां पर गीता का पाठ चले, खाली गीत ना बजे, गीता का पाठ चले। और गीता किसकी गाई हुई होती है? भगवान की गाई हुई है। गाने में वो रस भी है, वो भावनात्मक पहलू भी है। तो वो स्थिति हो हमारी कि एक भी शब्द निकले, एक भी बात निकले तो उसमें क्या रस भरा हो। वो किसी और का रस नहीं होगा, वो तुम्हारा रस होगा। कह दिया मधुबन, जहाँ स्नेह की वृत्ति भी चाहिए और वैराग वृत्ति भी चाहिए। ऐसा स्नेह न कर बैठे किसी से कि छोड़ने में फिर परेशान हो जाए, ऐसा वैराग्य भी ना कर बैठे कि सन्यास कर लें
बाहर वालों की तरह बैलेंस चाहिए, तो ऐसी स्थिति भी चाहिए, वहीं पर ऐसी संगठन शक्ति बन सकती है। तो बात कही जाती है समझने के लिए कि आत्मा ना कमजोर बन जाए। शरीर से तुम भल चिल्लाते रहो, हम 100 हैं, हम 1000 हैं, होगा कुछ भी नहीं। काम तो वास्तव में तुम्हारी आत्मिक शक्ति ही कार्य करती है। मरेंगे तो क्या जाएंगे, यही शक्ति साथ में जाती है, यही शक्ति जन्म जन्मांतर कार्य करती है, जिसको हम आत्मबल कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। संपूर्ण संपूर्ण सत्य को जान लेने से जो हमारी बुद्धि गठबंधन करती है, गांठ जोड़ लेती है, ब्राह्मण की चोटी कह लीजिए, है ना, गांठ कह लीजिए, वो ही काम आती है। आगे बढ़ा जाए। एक प्रश्न आप लोगों को डाला था कि मीटिंग होती है विश्व को बाप के समीप लाने की, पढ़ा था आप लोगों ने? काफी लंबा सा था, अभी नहीं पढ़ा है तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न था कि पालना का शक्तियों से क्या कनेक्शन है। अव्यक्त वाणी का एक पॉइंट था, एक बार हम फिर से डाले दे रहे हैं, मनन चिंतन पर ही है। अच्छा, ऐसा कोई तो नहीं है जो मनन चिंतन पर ना हो? बाई चांस ना हो तो हमें बता देगा। डाल दिया हमने प्रश्न, एक बार वो प्रश्न आप लोग पढ़िएगा और हमें ये बताइएगा, जब कहते हैं पालना करना, उसका क्या मतलब होता है, पालना का शक्तियों से क्या कनेक्शन है। प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, इसका थोड़ा आप लोग चिंतन करिएगा फिर बताइएगा। फिर प्रश्न आया है कि 12 राशियों की बात पूछी गई है कि 12 राशियां क्या हैं। हालांकि ये बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है, परंतु फिर भी एक बार हम समझा देते हैं कि 12 राशियां क्या हैं। देखिए, सभी मनुष्य किसी न किसी राशि में जन्म लेते हैं। राशि मतलब समय की एक पर्टिकुलर, एक विशेष प्रकार की घड़ी, है ना, उस घड़ी में कहते हैं भाई ये राशि लगी हुई है, ये व्यक्ति इस राशि का है, ऐसे कहते हैं। तो 12 राशियां होती हैं, तो 12 ही क्यों होती हैं? तो मुरलियों में समझाया जाता है कि जो स्थापना, पालना और विनाश, 3 ही मुख्य कर्तव्य हैं। हर आत्मा कौन से काम करती है? तो कहा जाता है स्थापना, पालना और विनाश, ये तो सब करते हैं। लेकिन परंतु खास बात क्या है कि सारे ही तीनों काम सब नहीं कर सकते। ऐसा कोई है जो तीनों ही काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उदाहरण निकाल लीजिए। आप कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाए, खोलें, बहुत बड़ा मकान बनाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन क्या आप उसमें आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जो जिसने जो चीज पैदा किया होगा, बनाया होगा, वो उसको बर्बाद नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता, आग नहीं लगा सकता उसमें, क्योंकि उसमें किस उसकी क्या शक्ति लगी हुई है? तन मन और धन की शक्ति लगी हुई। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? नहीं कर सकते। कौन से काम कर सकते हैं? कौन से काम कर सकते हैं? स्थापना का काम कर सकते हैं, या तो पालना का काम करेंगे, या तो विनाश का काम करेंगे। तीनों में से एक एक काम तो कर सकते हैं। आतंकवादी विनाश में ही लगे हुए हैं, कोई है वो स्थापना ही में लगे हैं, कोई है नया इन्वेंशन, वैज्ञानिक है वो नई नई चीजें बनाने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, बाकी अच्छा बुरा क्या है, बनाने में लगे हुए हैं। कोई है
कि जो चीज स्थापन कर दी गई है, बना दी गई है, उसकी क्या कर रहे हैं? पालना कर रहे हैं। बात समझ आ रही ना? तीनों बातें, स्थापना, पालना, विनाश, सभी ये कार्य कर रहे हैं। यदि आप देखें तो मूल रूप में मूल कितने कार्य हो गए? 3 कार्य हो गए। और मनुष्य कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 4। चार। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये 4 हैं, अवस्थाएं हैं उसकी, और तो कुछ नहीं है। तो कितने तरह की वैरायटी हो गई, तैयार हो गई दुनिया में, ये बताइए। हम सभी को लेकर चल रहे हैं, हम कोई एक दो को लेकर नहीं चल रहे हैं। सभी जितने भी मनुष्य हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये 4 अवस्थाएं होंगी। या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चंचलता एकदम बढ़ गई होगी तो रजो प्रधानता, और बिल्कुल मूर्ता आ गई होगी उसकी बुद्धि में तो तमो प्रधानता। और सत्य काम करने लगेगा तो या तो सत्य सामान्य रूप से कार्य करेगा, या तो सतो प्रधान हो जाएगा। तो 4 ही हो गए। तो 4 और 3 को जरा गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 12। तो जितने भी दुनिया में जितने लोग हैं, सारे किसमें? 12 राशियों के अंदर अंदर में आ गए। इसी के ऊपर लगा के देखिए, आप लोग को ये चीज दिखाई देगी। रजो प्रधान अवस्था में कोई कार्य कर रहा है, कोई तमो प्रधान अवस्था में कार्य कर रहा है, लेकिन जो कार्य कर रहा होगा वो तीन ही तो कार्य हैं। या तो स्थापना का कार्य करेगा, या तो पालना का, या तो विनाश का। ये 3 कार्य करेगा, और कोई कार्य ही नहीं करने के लिए है। कोई कार्य सोच के बताइए, कोई कार्य हो तो। अब जैसे बाबा ने ये बोला है कि इस जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी विनाश कोई करना थोड़ी पड़ता है, तो खुद ही हो जाता है। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतनी उतनी उतना विनाश तो स्वतः ही होता जाता है, तो इसमें करना हाँ, थोड़ी तो पड़ता है। आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोई काम करेंगे नहीं क्या? ऊपर वाले सिर्फ संकल्प करते हैं, नीचे वाले उस काम को करते नहीं है। हाँ करते हैं, लेकिन वो तो स्वतः ही हो जाता है ना, ये मतलब है। स्वतः जितनी मतलब वो जितनी काम तो स्थापना। हो रहा है। काम करने के निमित्त मान लीजिए आपने बंदूक बनाई कि हाँ बंदूक ऐसे बननी चाहिए, परंतु कोई होंगे जो बंदूक के मैकेनिज्म बना रहे होंगे दुनिया में, देखिए। और कोई होंगे बंदूक चला भी रहे होंगे, कोई चलाना सीख रहे होंगे। तो काम जो है वो एक केवल थोड़ी होता है, उसमें तीनों पहलू होते हैं हमेशा ही। कोई बनाता है, कोई पालना करता है, कोई उसको बर्बाद करता है। ये तीनों काम हमेशा है। कहीं और मत जाइए, सिर्फ अपने जीवन में अपने ऊपर लगा के देख लीजिए। इसी घड़ी हम क्या कर रहे हैं, इस घड़ी आपको समझ में आएगी ये तीनों बातें। जब तक शव है, शिव की शक्ति नहीं है, तब तक इन तीनों में से एक काम करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 भी काम कर लेते हैं, लेकिन तीनों काम हम नहीं कर सकते। तीनों काम हम नहीं कर सकते। वो तीनों काम कौन करता है? शिव। शिव शक्तियाँ। शिव, हाँ, वो चाहे आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, परंतु जो शिव है, परम सत्य का ज्ञान है, उसी से बुद्धि ऐसी चल सकती है कि तीनों ही काम किए जा सकते हैं। स्थापना करने का भी मादा है, तो पालना करने का भी, और विनाश का भी। इस बात को देखिए, इसको समझाया नहीं जा सकता। यदि आप इसी क्षण अपने जीवन में अपने ऊपर लगा के देखेंगे, तो आपको अपने आप ही बात समझ में आ जाएगी। तो दीदी, जो 12 राशि से ही वो कनेक्ट एक पर्सन है, ये भी है ना कि 12 महीना और 12 ज्योतिर्लिंग, उनको भी ऐसे ही टेली करे क्या? हाँ बिल्कुल, शिवलिंग के ही तो 12 हैं। हाँ अरे हाँ, जो सबसे 12। ऊंची स्थिति होगी, वही तो हाँ धीमे 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 अलग कैटेगरी बन जाएगी उसकी। हाँ हाँ हाँ। और वो 12 महीना? 12 महीना भी वही करिए, कहीं अलग से थोड़ी। सूर्य के ही तो वो बनते हैं। सूर्य जैसे जैसे चलता है, सूर्य और चंद्रमा जैसे जैसे अपनी स्थिति बदलते हैं, वैसे तो महीने बदलते हैं, कुछ अलग से हाँ थोड़ी वैसे, होता है। हाँ वैसे ही बदलते हैं। बस। स्वाति दी, कौन सा क्वेश्चन और था? और कौन से क्वेश्चन थे भाई, बताइए आप लोग।
एक क्वेश्चन है दीदी, या शायद आप उसके ऊपर समझाया होगा। जो माना साल में 2 नवरात्रि आते हैं ना, देवियों की पूजा होती है, फिर उसको डुबो दिया जाता है, तो उसकी शूटिंग अपने ऊपर कैसे, उसको कैसे टेली करे खुद के ऊपर? 12 वो आता है, साल में 2 नवरात्रि। बार, हाँ साल में 2 बार नवरात्र आता है ना, तो उसकी और बहुत क्या? धूमधाम, जैसे हद में होता है ना, पहले बहुत धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं, तन मन धन सब लगा देते हैं, फिर उसको पानी में ले जाकर डुबो देते हैं, डूब जा कर देते हैं, तो उसको यहाँ पर खुद के ऊपर कैसे टेली करे? ये बताइए, शक्ति क्या चीज होती? शक्ति, शक्ति मतलब जहां पर हमने अपनी तन मन धन की शक्ति लगा दी हो, वही से शक्ति मिलती है हमको। जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे को, वो बंद कर दीजिए ऑडियो, आपने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाई, डॉक्टरी पढ़ाई, वकील पढ़ा बनाया, पैसे लगाए अपने उसमें, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो अब आपकी दिन भर रात भर सुबह शाम है, तो आपकी तन मन धन वहीं जा रहा है। तो अब आपको उम्मीद होती है कि आपको वहां से कुछ प्राप्त अवश्य होगा, मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद होती कि वहां पर शक्ति है, चाहे वो पैसे के रूप में आए, चाहे किसी ओहदे ओहदे के रूप में, पद मान मर्तबे के रूप में आए, परंतु आपको अंदर से उम्मीद होती है वो शक्ति आपको मिलेगी, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा। होता है नहीं होता है? और हाँ उदाहरण दे देते हैं। होता है माना, ऐसे वहां तो कुछ कोई। शक्ति है, शक्ति है वहां। मान लीजिए हम कहीं पढ़ने गए, अ, लोग अपना अध्यात्म में भी कहीं ना कहीं जाते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो अंदर से क्या होता है, वहां जाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त, वहां कोई शक्ति है, ऐसा कहते हैं ना लोगों, शक्ति है कोई, मिलेगी हमको। तो ये सब जो कुछ भी हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? वहां ज्ञान होता है कि ज्ञान की मात्र धारणाएं होती हैं। हम क्या देख कर जाते हैं? ऊंची ऊंची धारणाएं देख कर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे भाई वहां वहां तो सब बिल्कुल सन्यासी हैं, वहां तो सब बिल्कुल एक ड्रेस में रहते हैं, वहां तो सब बिल्कुल खान पान एकदम पवित्र है, तो धारणाएं तो देख के जाते हैं। तो धारणाओं के आधार पर शक्ति लंबे समय तक संभव है कि नहीं? संभव नहीं है। समझिएगा बात को। आप किसी मेडिटेशन सेंटर पे जाइए, आजकल तो जगह जगह ध्यान केंद्र और योग केंद्र खुले हुए हैं, लोग वहां जाते हैं तो क्या देख कर जाते हैं? वहां पर धारणाएं देख कर जाते हैं, और वहां जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, लंबे समय तक ये चीज चल नहीं सकती, क्योंकि वहां शक्ति नहीं है। शक्ति किसकी होती है? शव की नहीं होती है, शक्ति किसकी है? शिव की। परम सत्य के ज्ञान में ही शक्ति, और वो भी तब तब नहीं जब कोई दूसरा धारण कर ले, वो तब ही काम करेगी जो जब वो स्वयं धारण करे। हम धारण करेंगे तो वो शक्ति हमें प्राप्त होगी। कभी कोई दूसरे मनुष्य से किसी दूसरे मनुष्य को शक्ति प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। तो बात समझिएगा। तो जो कुछ भी कहीं पर भी जाएंगे तो शक्तियों पर, धारणाओं के आधार पर जो कुछ भी हमारे विश्वास बैठेंगे, तो आज बैठेंगे कल टूटेंगे जरूर। जिन पर हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि वो, जैसे हम लोगों ने किया पुराने, आप अपने जीवन में जाके देखिए, हम लोगों ने किस पे विश्वास किया? धारणाओं पे तो विश्वास किया। शक्ति सोचते थे हाँ वहां शक्ति है, उनसे मिलेगी उनसे मिलेगी, परंतु क्या छूट गया हमसे? आत्मा की शक्ति छूट गई, आत्मबल हमारा रह गया, वो तो काम ही नहीं करा। वहां भी हम देह के बल पे ही काम कर रहे थे, तो काम नहीं किया। लेकिन जब परम सत्य का ज्ञान मिलता है तो धीमे धीमे हमारे अंदर क्या आती है? शक्ति फिर किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वो शक्ति किसकी होती है? शिव ओके। की शक्ति होती है। परम शिव की सत्य की शक्ति मतलब। शक्ति, हाँ हम्म, हाँ, वो सीधे हमारे अंदर काम करती है, तो आत्मा में क्या बढ़ता है? बल बढ़ता है। तो यहाँ धारणाओं के आधार पर नहीं है, मात्र बाहर की देखा देखी के आधार पर नहीं है, किसके आधार पर है? ज्ञान के आधार पर। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो जब तक हम किसी धारणाओं पर, किसी व्यक्ति पर, किसी संगठन पर ऐसे विश्वास करते रहेंगे तो वो शक्ति आज काम करेगी, अगली बार
काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे, एक समय के बाद उसकी डूबी जा कर ही देंगे हम उसको। हम उसमें कोई नवरात्रि मतलब रात्र में कोई प्रकाश नहीं हो सकता उसमें, आज होगा कल कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अंदर समझ में आ रहा ना। और एक बार सत्य को पकड़ लिया तो न किसी को बताने की जरूरत है न किसी से कहने की। गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जितनी भी गठरी लेके जाएंगे तो अपने साथ ही जानी ना। कोई थोड़ी जाएगा हमारे साथ कि हम फलाना जाएगा, जो जितना इकट्ठा कर लेगा वो सब उसका ही है, समझ लीजिए। इतना यहाँ सफाई है, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, नहीं है यहाँ पर। इसी को कहते हैं, इस अवस्था को, इसको, इस सिस्टम को या इस ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, नाम क्या दिया जाता है, जहां पर कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, जहां भाई भाई की व्यवस्था है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। भले छोटे ही रूप में सही, परंतु जहां कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है वहां एक किसी कंट्रोल है, केवल ऊपर से डायरेक्ट सिर्फ ऊपर की वाले की कंट्रोल रहती है। कोई व्यक्ति व्यक्ति पे कंट्रोल नहीं करता, तो उससे क्या होता है, आत्मबल बढ़ता है कि उसको डुबोने की कभी बात ही नहीं आती है। इसीलिए हमेशा फीमेल को डुबोया जाता है, मेल को नहीं। प्रकृति को डुबोया जाता है, पुरुष को नहीं। क्योंकि प्रकृति के पास जो कोई भी शक्ति होती है वो अपनी नहीं होती है, आज होगी कल डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन पुरुष की जो शक्ति होती है वो आत्मा के स्तर पर होती है, आत्मा आत्मबल की बात होती है, तो धीरे धीरे हमेशा ऊपर उठती ही है।